ओके तो अभी हम एग्जांपल देखते हैं। हमने लास्ट क्लास में किया था कि डिफरेंशियबिलिटी का हमने मैथमेटिकल अप्रोच देखा था। अब हम उसको एग्जांपल के थ्रू ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। तो पहला एग्जांपल मैं ले रही हूँ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एट एक्स इज इक्वल टू 1। वी हैव टू चेक डिफरेंशियबिलिटी। ये क्वेश्चन है कि हमको x इज इक्वल टू 1 पे डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है इस पैराबोला फंक्शन की। ये हमको ग्राफ दिख रहा है, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने लास्ट टाइम किया था f डैश c प्लस निकाला था, f डैश c नेगेटिव निकाला था। जस्ट लाइक हम यहाँ पे क्या करेंगे, f डैश c नेगेटिव से स्टार्ट करते हैं LHT से। तो s डैश c नेगेटिव लेंगे, h टेंस टू 0, f c माइनस एच माइनस एफ ऑफ सी अपॉन माइनस एच। ये वैल्यू हमने लास्ट टाइम निकाल के रखी है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो x इज इक्वल टू 1 है, तो यहाँ पे ये x इज इक्वल टू क्या था मैथमेटिकल अप्रोच में, x इज इक्वल टू c था। तो c की वैल्यू क्या होती है, हो जाएगी यहाँ पर x इज इक्वल टू 1 है, तो यहाँ पे c की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो जहाँ जहाँ पे x दिख रहा है, जहाँ जहाँ c दिख रहा है, c की जगह हम क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, ठीक है। लास्ट टाइम जिन्होंने क्लास अटेंड, जिन्होंने लास्ट वीडियो देखा होगा, उसमें समझ में आ जाएगा कि x की वैल्यू c थी। तो जब c वैल्यू है तो यहाँ पे x की वैल्यू जब 1 ली गई है तो c की वैल्यू 1 होगी। तो हम क्या करेंगे, f लिमिट पुट करेंगे, लिमिट s टेंड टू 0 नेगेटिव, f c माइनस एच की जगह मैंने लिखा है 1 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन माइनस एच। जहाँ c था वहाँ हमने 1 रख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे हमको पता है कि f ऑफ x की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर है। तो x में जहाँ पे x की जगह वैल्यू क्या आएगी, c आएगी। तो यहाँ पे जहाँ पर वैल्यू जो है, जैसे यहाँ पे 1 माइनस एच है, तो यहाँ पे x की जगह क्या आ जाएगा, 1 माइनस एच का स्क्वायर, क्योंकि फंक्शन x है तो ये x अभी यहाँ पर क्या है, 1 माइनस एच है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एच का स्क्वायर माइनस 1 ऑफ स्क्वायर। क्यों, क्योंकि f ऑफ x की वैल्यू क्या है, x स्क्वायर है। ये वैल्यू पुट कर देंगे। इतना क्लियर है। अब इसके बाद हमने 1 माइनस एच स्क्वायर की लिमिट को, 1 माइनस एच स्क्वायर को हमको क्या करना है, ओपन कर देना है। 1 माइनस एच स्क्वायर को हमने क्या लिख दिया, 1 प्लस एच स्क्वायर माइनस 2h माइनस 1। फिर आपका 1 1 कैंसिल हो जाएगा, h कॉमन निकलेगा, h अपॉन के h से कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आएगा, यहाँ पे मैंने प्लस लिख दिया है, यहाँ नेगेटिव आएगा, राइट, नेगेटिव, ध्यान देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 0 नेगेटिव, तो यहाँ पे आ गया आपका h माइनस 2 अपॉन माइनस 1। फिर आप जब लिमिट रखेंगे, लिमिट रखने पे आपको वैल्यू मिलेगी 2। इतना हो गया। अब इसके बाद हम f ऑफ c प्लस में आते हैं। f ऑफ c प्लस में देखेंगे, s टेंस टू 0 प्लस एफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ c अपॉन h। ये वैल्यू हमने लास्ट टाइम निकाली थी। जहाँ c है वहाँ 1 रखेंगे, 1 प्लस एच स्क्वायर 1, ठीक है। अगेन 1 1 कैंसिल हो जाएगा, h कॉमन निकल के होगा, फिर यहाँ पे आपका h प्लस 2 आएगा। जब लिमिट पुट करोगे 0 की तो आपको क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है। तो LHD की वैल्यू और RHD की वैल्यू दोनों 2 आ रही है। इसका मतलब ये है कि जो फंक्शन ऑफ x f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, ये x इज इक्वल टू 1 पे डिफरेंशिएबल है, और डिफरेंशियल भी है और कंटिन्यूस भी होगा, क्योंकि जो फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है श्योरली वो कंटिन्यूस होता है, पर जो कंटिन्यूस है वो ज़रूरी नहीं है कि डिफरेंशिएबल हो, और ज़रूरी ये भी नहीं है कि वो डिफरेंशिएबल ना हो। दोनों स्थितियाँ आती हैं, ठीक है। तो ये इसका एग्जाम्पल है। इसके बाद नेक्स्ट फंक्शन क्वेश्चन करते हैं हम, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। ये नेक्स्ट फंक्शन है। इस फंक्शन को हमको x इज इक्वल टू 0 पे हमको डिफरेंशियबिलिटी की अवेलेबिलिटी चेक करनी है कि डिफरेंशियबिलिटी है कि नहीं है। अगेन हम क्या लेंगे, पहले f डैश c नेगेटिव 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 नेगेटिव, थोड़ी मिस्टेक हो गई है ना। तो f डैश c नेगेटिव इज इक्वल टू लिमिट s टेंस टू 0। ये हमारे पास फॉर्मूला अवेलेबल है। जहाँ c है वहाँ क्या रख देंगे, x की वैल्यू क्या है, 0, तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। 0 माइनस एच,
अब हमको पता है फंक्शन ऑफ एक्स की वैल्यू एक्स है, तो एक्स की जगह क्या आ जाएगा, एक बार 0 माइनस एच और एक बार 0, तो क्या होगा h अपॉन एच आएगा और -1 आ जाएगा। इसकी वैल्यू 1 -1 आ रही है। सेम जब आप c प्लस रखेंगे, c प्लस रखने पर भी आपके पास c प्लस एच, ये आपका फॉर्मूला हो गया। इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे हम, f ऑफ h की जगह क्या आ जाएगा, c प्लस एच है, तो यहाँ पे 0 रखने पे 0 प्लस एच तो 0 ही हो जाएगा और ये 0 है। वैल्यू पुट करने पे h अपॉन एच 1 आएगा। आर एच डी, यहाँ पे दोनों की वैल्यू देखेंगे, एल एच डी की वैल्यू क्या आ रही है, -1 आ रही है, ठीक है, और आर एच डी की वैल्यू क्या आ रही है, +1 आ रही है। तो एल एच डी इज नॉट इज इक्वल टू आर एच डी, देयरफॉर द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0। तो इस तरीके से हम डिफरेंशिएबिलिटी मैथमेटिकल फॉर्म में चेक कर सकते हैं। ओके।